हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने 1 to 6 सॉल्व किया था, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं स्टूडेंट, और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कठिन लगते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बनने लगेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या रहा है। द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अंतर, अंतर। द डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, the square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो बताइए हमें कि वो दोनों नंबर कौन सा है स्टूडेंट। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है स्टूडेंट सॉल्यूशन, जितना आपको क्वेश्चन दिख रहा है उतना कठिन क्वेश्चन है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट? लेट द लार्जर नंबर, मान लेता हूं कि लार्जर नंबर कितना है, कितना मान ले स्टूडेंट? x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, आपका जो मर्जी करता है वो मान सकते हैं। लेट बी द लार्जर नंबर बी x मान लिया, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। उसके बाद एंड और द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मतलब छोटा नंबर, कितना मान ले स्टूडेंट बताइए आप, कितना मान ले? सॉरी बी लिखेंगे, बी y मान लेते। चलिए लार्जर नंबर को हमने क्या माना? x माना। स्मॉलर नंबर को क्या माना? y माना। अब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कंडीशन फर्स्ट नंबर में, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर कितना है? 180 है। मतलब कि स्क्वायर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, डिफरेंस का मतलब यही है। इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना? 180 डिग्री है। 180 डिग्री नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आया? अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, और हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक चैप्टर का पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अक्सर देखा होगा आपने कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में इक्वेशन आता है वो वन वेरिएबल का आता है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन है स्टूडेंट? स्मॉलर नंबर y है। मतलब कि सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर नंबर 8 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही है, समझ में आपको आ रहा है? तो ऐसा मिलने के बाद आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको ऐसा देखा जाए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 8x है ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? अब आप बताइए कि यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर, मतलब कि ये वाला वैल्यू 8x इसके जगह पे रख देंगे तो x के टर्म में बदल जाएगा, बदल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पुटिंग, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किसमें स्टूडेंट? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट? 8x रखेंगे। 8x रख दिया इज इक्वल टू 180 रख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे ध्यान से देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और निकालते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ऐसा 180 को इधर लेके आ गए स्टूडेंट तो माइनस का हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं हेयर, हेयर ए इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो 1 है। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कितना होगा? माइनस 8। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 180 हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है स्टूडेंट बताइए। तो b की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए माइनस 8 है, तो b की जगह माइनस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 है तो 4, a की वैल्यू कितना? 1, और c की वैल्यू कितना? माइनस 180। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? कितना होगा? 64 होगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 720, यानी 1872। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे
तो डी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि 4 + 0 4 होगा, 6 + 2 8 होगा। यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट? 784 आ गया स्टूडेंट। आ गया समझ में आ रहा आपको? अब देखिए इसके बाद जब डी की वैल्यू आ गया स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा इसके आगे का काम कर रहे हैं। आप बस नजर गड़ा के देखते रहिए मोबाइल पे, अपने मोबाइल पे। तो यहाँ पे देखिए जो डी की वैल्यू आया है वो कहीं ना कहीं 0 से बड़ा है स्टूडेंट, और 0 से बड़ा है मतलब कि इसके पास रियल रूट्स है, और रियल रूट्स है तो इसके आगे की वैल्यू निकलेगा, मतलब कि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a होता है ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला में -b बोले तो देखिए माइनस यहाँ पे भी 8 है b की वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और d की वैल्यू कितना निकल के आया स्टूडेंट? यहाँ पे कितना आया? अंडर रूट देखिए 784 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए 8 का 8 प्लस माइनस, अब बताइए 784 का स्क्वायर रूट यदि आप निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं स्टूडेंट, तो आपको कितना आएगा? मुझे तो पता है, आप निकाल करके चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 28 आएगा। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। आ रहा है समझ में आपको? अब क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 28 डिवाइड बाई 2। आ रहा समझ में स्टूडेंट आपको? उसके बाद और भी देख सकते हैं आगे, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 28 और 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 36 डिवाइड बाई 2 होगा 36। और यहाँ पे अगर बात करें तो 28 में से 8 चला जाएगा तो -20/2 बचेगा। बचेगा ना स्टूडेंट? अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट? 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 18 आएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -10 आएगा। आएगा ना स्टूडेंट? इसका मतलब देखिए x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए ये वो माइनस में एक प्लस में, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस वाला को, सिर्फ प्लस वाला को लेके चलेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि क्या बोला था कि आपको वो नंबर निकालना, लार्जर नंबर कौन सी है और स्मॉलर नंबर कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी लार्जर नंबर तो पता चल गया यहाँ पे कि x की वैल्यू हम लोगों को 18 आया, तो यहाँ पे क्या रख दिया? 18 रख दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 10 लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बी कितना हो गया स्टूडेंट? बताइए कितना हो गया? 18 हो गया। 18 हो गया ना? एंड और उसके बाद स्मॉलर नंबर भी बताना पड़ेगा। तो स्मॉलर नंबर y की टर्म में मांग रहा है स्टूडेंट। किसके टर्म में मांग रहा है? y की टर्म में मांग रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो वहां पे ऐसा लिखा था स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, y² इज इक्वल टू 8x रखा था, याद है आपको? रखा था ना? तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, y² की y² 8 इंटू x की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है? 18 पता है स्टूडेंट। तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। यही होगा स्टूडेंट, 144। अब बताइए कि स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 144 प्लस माइनस का। तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होता है? 12 होता है। मतलब कि हमें पता चल गया कि स्मॉलर नंबर कितना है स्टूडेंट? स्मॉलर नंबर कितना होगा बताइए? स्मॉलर नंबर 12 होगा। स्मॉलर नंबर कितना होगा? 12 होगा। और लार्जर नंबर कितना होगा? 18 होगा। अब अगर आप क्वेश्चन को सच में चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो जो सॉल्यूशन आया वो सही है कि नहीं, तो कंडीशन में फर्स्ट में क्या कर रहा था? x² माइनस y² इज इक्वल टू 180। तो 18 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे और दोनों में से माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपको 180 मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. मतलब कि स्टूडेंट ये इसमें क्वेश्चन का मतलब मैं समझा दूं आपको। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है स्टूडेंट कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड चलने का मतलब ना तो बीच में रुकती है, ना ही वो स्पीड बढ़ाती है, ना घटाती है। अगर एक ट्रेन है वो 180 के स्पीड से चल रही तो वो जब तक वहां पहुंच नहीं जाती तब तक 180 की स्पीड से ही चलेगी। 180 से ना तो नीचे ना तो ऊपर, ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, चलती है। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया इफ का मतलब यदि ऐसा होता तो इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब कि जो पहले का स्पीड था
उससे उसमें उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया, एक्सीलरेटर ज्यादा दे दिया, तो जाहिर सी बात है एक्सीलरेटर ज्यादा देगा तो जल्दी पहुंचेगी ट्रेन। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जल्दी, तो उन्होंने कितना टाइम, 1 घंटा कम लेता है, मतलब कि जितना पहले में पहुंचता था उससे 1 घंटा कम लेता फॉर द सेम जर्नी, मतलब कि जो जगह पहले ट्रेवल किया था वही सेम जर्नी में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी स्टूडेंट। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो जो क्वेश्चन में आपको निकालने बोला वही को मानते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला है स्टूडेंट, तो यहां पे लिखिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि ट्रेन का स्पीड क्या है स्टूडेंट, क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आप देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, टाइम टेकन ट्रेवल टू द डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से कि हम लोग जानते हैं कि अगर टाइम का फॉर्मूला लिखे स्टूडेंट, टाइम का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी। क्या होता है टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है कि स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। वेलोसिटी का लीजिए, स्पीड का लीजिए, वही चीज है। तो यहाँ पे अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस टोटल कितना है, यहाँ पे बताइए, देखिए क्वेश्चन में आपको कितना है, 360, कितना है 360, ठीक है। और आपने स्पीड कितना दिया, x किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि टाइम कितना लग रहा है 360 बाई x, और यहाँ पे किस में है, वो आवर्स में, मतलब समय में यहाँ पे स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कह सकते हैं स्पीड कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपको ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, क्या 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इफ स्पीड ऑफ ट्रेन हैज बीन इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा दिया था स्टूडेंट, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया था। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बी x प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब नॉर्मल स्पीड था तो उसका x था, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्पीड, होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद सेम डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड, इफ टाइम टेकन फिर वापस से यदि करेंगे और उसमें 5 घंटा पर आवर की स्पीड से बढ़ गया है, तो टाइम टेकन अब कितना लगेगा यहाँ पे स्टूडेंट, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लगेगा, 360 डिवाइड बाई x में क्या जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, मतलब कि आवर्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा स्टूडेंट। समझ गए क्वेश्चन में आपको क्या कहना था। अब उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोला है कि ट्रेन की स्पीड क्या है बताइए। तो देखिए ध्यान से, देखिए कि आपको यहाँ पे कितना कंडीशन आ रहा है, 360 डिवाइड बाई x, और यहाँ पे कितना कंडीशन आ रहा है, 360 डिवाइड बाई x प्लस 5, दोनों को मिला करके कितना, 1 घंटा। यहाँ पे डिफरेंस कितना स्टूडेंट, 1 घंटा। मतलब कि जब पहले स्पीड 3 चल रही थी और जब 5 किलोमीटर पर की स्पीड से बढ़ा दिया गया तो टाइम कितना कम लगा, 1 घंटा कम लगा, तो यानी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अब अगर ऐसा कंडीशन आ गया स्टूडेंट, तो अगर इतना कुछ करने के बाद आपको ये जब कंडीशन आ गया तो इसे तो सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब ऐसा इक्वेशन आ गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, यही एलसीएम आएगा, दोनों को आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए इन दोनों टर्म को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस 5 बच जाएगा और 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 365 ब्रैकेट x प्लस 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन कैसे बन रहा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कर दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बचेगा। तो यहाँ पे 360 में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, 1 बच गया। ध्यान दीजिएगा आगे। अब उसके बाद इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए उसके बाद आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 360 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360x हो जाएगा।
फिर 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आने तो पहले प्लस दे दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 5 6 30, 30 का 0 कैरी 3 बचा, 5 3 15 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट 1800 आ गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का 36 360 x है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, डिवाइड, उसके बाद x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर होगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा 5x होगा, और इधर इक्वल टू में क्या 1 है, यानी कि 1/1 कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 360x माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया 1800 बच गया, और डिवाइड में क्या बच गया स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। अब ध्यान दीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से करेंगे और 1800 को 1 से करेंगे, तो आपको जब 1800 को 1 से करेंगे तो कितना होगा 1800 ही रहेगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से करेंगे तो वही रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x। देखिए अब सिंपल फॉर्म में बदलता जा रहा है, आप क्या करेंगे इसको उधर लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 5x को यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x, और 1800 को जब इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है आपको, इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल गया स्टूडेंट, क्या करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि यहाँ पे लिखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1, उसके बाद b इज इक्वल टू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे कितना होगा 5 होगा स्टूडेंट, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1800 होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब यदि a b c का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितना स्टूडेंट 1 है, और c की वैल्यू कितना माइनस का 1800, कोई दिक्कत, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1872, मतलब कि 7200 7200 हो जाएगा, 7200 को 25 से ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा 7225 हो जाएगा, मतलब कि d का वैल्यू मिल गया जो कि 0 से बड़ा है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि सिंस चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसका रियल रूट्स होगा। अब जब रियल रूट्स होगा स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b डिवाइड बाई 2a, यही होता है स्टूडेंट, यही होता है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप देखिए जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस b, तो माइनस फॉर्मूला में b देखिए यहाँ पे कहाँ क्वेश्चन में 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आया स्टूडेंट 7225 आया स्टूडेंट, लिख दिया, डिवाइड बाय 2 into a, तो 2 into a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू देखिए कहाँ है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, फिर उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए -5 का -5 प्लस माइनस, अब बताइए स्टूडेंट कि 7225 का स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, तो मैं तो निकाल चुका हूँ, कितना आता है 85 आता है, यदि आपको निकाल लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालते हैं तो आपको इस पे एक वीडियो बना हुआ है स्क्वायर रूट निकालने का, तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये जो मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट वो आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 into 1 यानी कि 2 हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो दो टर्म में लिखाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं -5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा -5 माइनस 85 डिवाइड बाई 2 होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो 85 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 85 और 5 दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, यानी कि कितना हो जाएगा -90 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 40, और x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 45, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में है, तो हमें माइनस वाला को नेगलेक्ट कर देना है, प्लस वाला को लेके चलना। तो अब x की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतना निकालने के बाद बोर्ड एग्जाम वगैरह में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आप भी करते हैं स्टूडेंट, तो आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया वो लास्ट में आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट कि आपको कैसे क्या निकालने के बोला गया। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको पता चल गया कि 40 है, तो 40 कहने से सिर्फ नहीं पता चलेगा, सामने वाला को आपको लिख करके बताना पड़ेगा स्टूडेंट। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे 10 या देयरफॉर या हेंस द
क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, बी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए आपको सॉल्यूशन उतना ही आसान लगेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता देता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब कि टैप का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, नल। हम लोग जब नहाते हैं या पानी भरते तो टैप मतलब नल को खोलते हैं स्टूडेंट, समझते हैं आप नल का मतलब। तो क्या बोल रहा है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8, मतलब 9 to 9 3/8 घंटा यहां पे दिया हुआ। द टैप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर फर्स्ट, मतलब कि जो इसमें जो दो टैप है, दोनों नल है, एक नल है जो बड़ा है, बड़ा कहने का मतलब उसका डायमीटर बड़ा, डायमीटर का मतलब व्यास बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि जो नल बड़ा रहेगा, डायमीटर बड़ा रहेगा, वो पानी स्पीड से देगा, और जिसका डायमीटर छोटा रहेगा वो पानी स्पीड कम देगा। तो यहाँ पे दो तरह की टैप लगा हुआ, नल लगा हुआ। तो एक नल है जो 10 घंटे कम लेता है, किससे, छोटे वाले नल से। तो बताइए फिल द टैंक सेपरेटली। तो अगर उन दोनों नल को अलग अलग से भरा जाए, मतलब कहने का है कि एक बार चेक किया जाए कि छोटे नल को खोला जाए और देखा जाए कि कितना देर में भरता है, एक बार उसको बंद करके उसको पानी को खाली करके फिर बड़े वाले नल से भरा जाए, देखा जाए कि कितना लगता है, ठीक है। तो सेपरेटली फाइंड द टैंक इन विच कैन टैप सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको ये बताना है कि बड़ी वाली टैंक मतलब लार्जर टैंक कितना समय लेता है और स्मॉलर टैंक कितना समय लेता है स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा दिया स्टूडेंट। सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है स्टूडेंट, स्मॉलर टैप बी एक्स आवर्स, एक्स आवर मान लिया, माना कि छोटे नल के द्वारा पानी भरने में कितना समय लगा, x घंटा लगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एंड और द टाइम टेकन बाय लार्जर, लार्जर मतलब बड़ी नल, लार्जर टैप बी, तो वहां पे दोनों मिलाकर के कितना था स्टूडेंट, 30 था, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपने पहले मान लिया था, तो x माइनस 10 r हो जाएगा, r मतलब HOURS। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। उसके बाद देखिए देन, तो जब दोनों मिला करके टैप नल को भरता है, टैंक को भरता है, तब क्या होता है, टाइम टेकन टुगेदर बाय बोथ टैप्स दोनों टैप मिल करके जब भरता है तो क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, कितना दिया हुआ था, 9 होल, कितना दिया था क्वेश्चन में, 9 होल 3/8, कितना, 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब कितना घंटा लगता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन अनुसार, प्रश्नानुसार, देखिए ध्यान से, दोनों टैप मिला करके आपको इतना लगता है, तो क्या करेंगे, 1/x, अब दोनों मिला करके तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, दोनों मिला करके करा, डिफरेंस का था तो माइनस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 10, और दोनों मिला करके कितना घंटा लगता है, 9 होल 3/8, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। आगे सॉल्व करिए इसको, आगे सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। x और x माइनस 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 10, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इससे तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 ही रहेगा स्टूडेंट, रहेगा ना। उसके बाद इसको इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बचेगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x बचेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए 1 होल, इसको पूर्णांक को, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय 8, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए x और x क्या हो जाएगा, ऐड होगा तो 2x माइनस 10 डिवाइड बाय x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर, x को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 8 डिवाइड बाय 75, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा,
तो देखिए 2x को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा बताइए, 150 मिलेगा, 150x साथ में तो लिख दिया, माइनस है तो माइनस 10 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे 750 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80x हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर, इन दोनों टर्म को इक्वल टू उधर भेजते हैं, मतलब कि इसके तरफ, तो इसको पहले आप लिख लीजिए 8x स्क्वायर माइनस 80x, और इसको जब इधर भेजेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, माइनस का 150x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ रहे हो स्टूडेंट कि कैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान से आप देखते रहिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। आप देखिए 8x स्क्वायर को 8x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 80 माइनस का 150 भी माइनस का है ना स्टूडेंट, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा 0 0 8 5 कितना हो जाएगा 13, तीन हाथ में एक, इतना एक 1 और 2 230 हो जाएगा, यहाँ पे x आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 750 इज इक्वल टू 0। इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। अब आप इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखने के बाद थोड़ा बड़ा लग रहा है स्टूडेंट, तो चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अगर कॉमन ले लेंगे तो छोटा टर्म बदल जाएगा स्टूडेंट, तो छोटा कैलकुलेशन आपको होगा तो आसानी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इन पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, फिर माइनस का माइनस, अब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट 115x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट तो कितना होगा 375 होगा, कितना होगा 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 को आप ये 0 के साथ ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ तो इक्वेशन छोटा हुआ। अगर चाहते तो यहाँ से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता, अगर 2 आपने कॉमन लिया तो कुछ तो छोटा हुआ, तो मतलब कि यहाँ पे फाइनल बच गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखिए, बताइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट हेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, b इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट माइनस 115 हो गया, c इज इक्वल टू कितना हो गया 375 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे d चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 115 टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 4 और सी की वैल्यू कितना स्टूडेंट 375। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट माइनस 115 का स्क्वायर किया तो कितना मिला 13225 मिला, और 4 इंटू 4 इंटू 375 को मल्टीप्लाई किया तो 6000 मिला स्टूडेंट। अब इसको वैसे इसको माइनस किया तो क्या मिला हमें 7225 मिला, तो डी की वैल्यू हमें पता चल गया स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से आगे इसके बाद डी की वैल्यू पता चल गया है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा आपको आंसर निकलेगा स्टूडेंट, पता चलेगा कि आपको टाइम कितना लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, माइनस बी, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी, यहाँ पे कितना आ रहा है 7225 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4 है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, 115 एज इट इज लिख दिया प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 7225 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट 85 आता है, कितना आता है 85, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए स्टूडेंट, यहाँ पे 115 प्लस का एक बार लेते हैं 115 प्लस 85 डिवाइड बाई 8 कॉमा या और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 115 माइनस 85 डिवाइड बाई 8। अब इसे ऐड कीजिए स्टूडेंट तो कितना होगा 5 प्लस 5 10 कैरी 1, यहाँ पे 8 प्लस 1 9 9 1 10 कैरी 1 यानी कि 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 200 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे कितना होगा 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा स्टूडेंट, कितना बचा 3 डिवाइड बाई 8 बचा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आगे करेंगे, अब देखिए सर 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 25 225 आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आए इसको अगर कैंसिल नहीं भी होता है स्टूडेंट तो हमें एक वैल्यू से मतलब है जो हमें काम निकल जाएगा। तो देखिए इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है यहाँ पे। आप देखिए 25 मिल चुका है x की वैल्यू, तो अब हम क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था स्टूडेंट,
टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैग, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट दस टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैग बी, कितना मिला स्टूडेंट 25, मतलब कि 25 घंटे लगता है स्टूडेंट। कितना लगता है, छोटी वाली नल से भरने में टंकी को 25 घंटा लगता है। एंड मतलब फिर क्या, लार्जर, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैग, कितना था वहां पे स्टूडेंट, कितना था देखिए यहाँ पे x माइनस 10, तो x माइनस 10 मतलब x की वैल्यू कितना 25 माइनस 10 मतलब कितना होगा बताइए 15 आवर्स, मतलब कि बड़े वाले देखिए ये जब 25 घंटा ले रहा है तो 15 मतलब 10 घंटा कम है सही। तो ये आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला था स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको ऐसा ही ओरली समझा देता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि देखिए आपको एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन आप भली बात समझते होंगे स्टूडेंट, जो कम दूरी पे चलती है या फिर कह सकते हैं कम स्पीड चलती है, एक्सप्रेसवे ज्यादा स्पीड चलती है। तो इसमें बोला दो जगह के नाम बताया गया, एक मैसूर से बेंगलुरु जा रहा, मैसूर से बेंगलुरु या कहीं बेंगलुरु से मैसूर, मतलब कि एक पैसेंजर ट्रेन जाती है और उसी जगह से सेम जगह से एक एक्सप्रेसवे ट्रेन जाती है। तो क्या होता है कि एक्सप्रेसवे जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से एक घंटा क्या होता है, कम टाइम लेता है। तो आपको ये बताना है कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या थी और एक्सप्रेसवे ट्रेन की स्पीड क्या थी। स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेसवे ट्रेन है, जो कि एक्सप्रेसवे ट्रेन जो है वो पैसेंजर से एक घंटा कम लेती है स्टूडेंट। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन let the average speed of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। माना कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है स्टूडेंट, x किलोमीटर पर आवर है, क्या है x किलोमीटर पर आवर है। देन तो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है स्टूडेंट, एक्सप्रेस ट्रेन बी कितना हो जाएगा, कितना होगा स्टूडेंट 11x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, कितना होगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि एक्सप्रेसवे जो है वो क्या है x प्लस 11 किलोमीटर लेती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार में इन दोनों टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 132 किलोमीटर, कहां से, मैसूर से बेंगलुरु। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए, जब आप टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं तो यानी कि 132 डिवाइड बाई x, और डिफरेंस दोनों का है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 132 डिवाइड बाई x प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों एक घंटा क्या होता है कम समय लेती है, कौन, एक्सप्रेसवे। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लगेगा स्टूडेंट, तो x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, अब इन दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 11 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 132, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 11, माइनस है तो माइनस, उसके बाद इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 132x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 होगा स्टूडेंट। क्या आपको समझ में आ रहा। अब देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 132 को x से तो कितना हो जाएगा 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, देखिए करके बताता हूँ। देखिए जब 132 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना मिला 1432 मिला स्टूडेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कितना मिला 1452, यानी कि 132 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1452 मिला, माइनस यहाँ पे कितना स्टूडेंट 132x डिवाइड बाई x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आपको 1/1 कर दिया क्रॉस।
अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, कुछ कंसेप्ट कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? 132 माइनस का 132 प्लस का, तो ऊपर में क्या बच गया स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए 1452 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1 बचा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दीजिएगा 1452 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x होगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब इन दोनों इसको टर्म को इक्वल टू किधर भेजते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब कि अब यहाँ पे कह सकते हैं यार a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 11 हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1452 हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसके आगे काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको d निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है? 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो जाएगा? 1 और c कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे माइनस का 1452 है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 120। ये वाला माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8, 4 5 सा 22 हो जाएगा कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब इन दोनों को ऐड करिए स्टूडेंट, तो ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 5929 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 5929 मिलेगा डी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना? अब उसके बाद जब डी की वैल्यू मिल गया यानी कि 0 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? x की वैल्यू निकालना चालू करते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? b की वैल्यू यहाँ पे देखिए 11 है, माइनस फॉर्मूला तो माइनस 11 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितना है? 5929 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू यहाँ पे 1 स्टूडेंट। आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 11 प्लस माइनस 5929 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट तो कितना आता है? मैं तो निकाल के चेक किया हूँ, 77 आता है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। उसके बाद अब क्या करें स्टूडेंट? अब क्या करना है आपको? एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 2 बार लिख देते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 11 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 और फिर क्या हो जाएगा? माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाई 2, मतलब कि अब देखिए x इज इक्वल टू कितना होगा? 77 में से 11 चला जाएगा यानी कि 66 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे कितना दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 88 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 44। अब देखिए स्टूडेंट आगे इसका ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया? 33 मिल गया स्टूडेंट। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसके बाद छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर लोग इसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ऊपर में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको जो पैसेंजर ट्रेन है वो कितना कितना टाइम लेती है, कितना की स्पीड से चलती है, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो आपको यहाँ पे एक मिला -44, यहाँ पे एक मिला प्लस का 33, तो आपको इसको नेगलेक्ट करके चलना है, माइनस वाला को 33 प्लस वाला को लेके चलना। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट 10 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हम लोगों ने 1 किलोमीटर पर आवर माना था, तो यहाँ पे अब कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 33 किलोमीटर पर आवर एक पैसेंजर की स्पीड है। अब उसके बाद हम लोग को ये भी बताना स्टूडेंट कि एक्सप्रेसवे की स्पीड कितना है, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना मानते हैं? x प्लस 11 माने थे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे स्टूडेंट? 33 और आपको 11 ऐड हो जाएगा, मतलब किलोमीटर पर आवर बोले, अगर तीनों का ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो आपको एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा चलती, किससे? पैसेंजर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सच में आपको जो
एक्सप्रेसवे ट्रेन है वो 44 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है और पैसेंजर कितना 33 किलोमीटर के पर स्पीड से, और दोनों का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे सही में 11 किलोमीटर की स्पीड बता रहा है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इफ यदि द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया स्टूडेंट कि दो स्क्वायर है, एक बड़ी स्क्वायर एक छोटी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह के दो बॉक्स हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, स्क्वायर में है। स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए कि एक ए स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को जब एरिया को जोड़ा जाता है, सम किया जाता है तो कितना मिलता है, 468 मीटर स्क्वायर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करा, इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर, इन दोनों का पेरीमीटर डिफरेंसेस क्या था, मतलब अंतर माइनस, तो कितना मिलता है 24 मीटर। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, इन दोनों के साइड क्या होंगे ये आपको बताना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूं कि छोटी वाला का साइड x है और बड़ी वाली की साइड y है। दोनों क्या है मीटर में, तो मीटर में मान लीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर। क्या मान लिया स्टूडेंट, लेट द स्मॉलर साइड ऑफ स्क्वायर, या फिर स्मॉलर ना मान के आप ऐसा मान सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप मान लीजिए छोटे वाला को y और इसको मान लीजिए x। क्या मान लीजिए, तो यहाँ पे स्मॉलर की जगह क्या हो जाएगा, लार्जर। दोनों में कुछ भी मान सकते हैं लेकिन अपना मर्जी। यहाँ पे हमने ऐसा माना, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x मीटर एंड the side of smaller square को हमने क्या माना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे y मीटर ऐसा मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इन दोनों साइड के स्क्वायर कितना बताइए, तो यहाँ पे वैसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब दोनों साइड का सम का स्क्वायर कितना है 468। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इतना में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है स्टूडेंट कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए, 4 इंटू साइड होता है टोटल साइड, तो यहाँ पे 4 साइड होता है स्क्वायर में 1 2 3, तो यानी 4 इंटू ए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि अब ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट कि दोनों को पेरीमीटर मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब ऐसा होने के बाद मतलब कि ये भी पेरीमीटर है ये भी पेरीमीटर है, लेकिन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर माइनस कितना है 24 का है। अब ऐसा हो जाने के बाद अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 को आप डिवाइड में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके x को यहीं पर रहने देते हैं 6 प्लस और y को इधर लाते हैं तो ऐसा होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि x के जगह पे 6 प्लस y हो गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे x की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे, तो टोटल टर्म y के टर्म में बदल जाएगा, और जब y के टर्म में बदल जाएगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकाल लेंगे, और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो x की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों को पता कर लेंगे कि दोनों जो छोटी वाली स्क्वायर है और बड़ी वाली स्क्वायर है उन दोनों का साइड्स क्या है स्टूडेंट। तो देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से शॉर्ट में लिखा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब x की जगह पर आपको क्या लिखना है 6 प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा x की जगह पे, और यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि x प्लस 6 और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा। देखिए ध्यान, तो देखिए x की जगह पे 6 प्लस वाई हमने क्या लिख दिया, x प्लस 6 रख दिया, तो यहाँ पे y के टर्म में होगा स्टूडेंट, तो y प्लस 6 या 6 प्लस वाई दोनों कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 12y, डायरेक्ट हमने लिख दिया स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको शायद। y स्क्वायर का y स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिएगा ध्यान से, इसके आगे के काम करते हैं, इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अरेंज करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर कितना होगा, ऐड करेंगे तो दोनों को 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 12y है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 12y लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ कितना 36 है तो 36 लिख दिया। अब इसको इधर बुला लीजिए, वो अकेला क्यों रहेगा उधर में, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 468, इधर क्या बचा, 0 अंडा बचा स्टूडेंट। तो अब देखिए आगे इसके सॉल्व करते हैं, तो जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो और भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y का 12y, यहाँ पे 468 है, 36 है माइनस, यानी कि 8 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 6 में से 3 चला जाएगा तो 3, और यहाँ पे 4 का 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसको अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ कॉमन लेके तो छोटा हो सकता है, तो क्यों नहीं इसको छोटा किया, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, y स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा 6y, यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना ही होगा ना स्टूडेंट, होगा ना। अब 2 को क्या करेंगे आप 0 की तरफ ले चले जाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, मतलब फाइनल क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, अगर जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि आप क्या सकते हैं स्टूडेंट, हियर a इज इक्वल टू कुछ नहीं है, y के कोएफिशिएंट में तो 1 है, b इज इक्वल टू कितना 6, और c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 216 है स्टूडेंट। अब इसके आगे देखिए, आपको जब abc की वैल्यू पता चल गया स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको यहां से x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b, सॉरी पहले d निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट, d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 है तो 4, a की वैल्यू यहाँ पे कितना स्टूडेंट 1 है तो 1, c की वैल्यू कितना है माइनस का 216 है, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूना 8, इतना हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 8 और 1 9, यानी कि डी की वैल्यू आपको आ रहा है स्टूडेंट 900 में कोई बात नहीं। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, ये वाला आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a है ना स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस बी बोल रहा है, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितना है 900, तो 900 रख दीजिए, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना 1, तो 1 रख दीजिए। आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो माइनस 6 का माइनस 6 प्लस माइनस, अब आप बताइए 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट 30 होता है, 30 होता है स्टूडेंट, तो 30 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और भी इसको सॉल्व करेंगे, अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, कहने का मतलब है कि माइनस 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 और माइनस 6 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर x की वैल्यू फाइनल देखा जाए तो यहाँ पे 30 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो यानी कि x की वैल्यू मिल गया 12। अब ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्या बोला था कि आपको बताना ये है कि एक छोटा स्क्वायर है एक बड़ा स्क्वायर है, तो छोटा का साइड हमने कितना माना था, कितना माना था साइड x माना था, और बड़ा का कितना माना था y माना था, या फिर बड़ा का y या फिर जो भी है, तो हम लोगों जो माना था वहां पे अब क्या होगा कि x के वैल्यू जब पता चल गया तो x की मान आप रख देंगे, और जो इक्वेशन बीच में था, इक्वेशन आपको बीच में एक मिला था स्टूडेंट, इक्वेशन मिला तो वहां पे पुट करके देखिए, पुट करके बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट आपको लास्ट में क्या लिखना है 10 अतः द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी, x माना था तो x की वैल्यू कितना आया स्टूडेंट यहाँ पे 12 आया,
और आपको यूनिट साइज मीटर में दिया था तो कितना हो गया मीटर, 12 मीटर हो गया। मतलब कि बड़ा वाला स्क्वायर का साइड कितना आ गया 12 मीटर आ गया, एंड छोटा वाला को एंड स्मॉलर स्क्वायर ऑफ साइड वहां पे कितना था कंडीशन स्टूडेंट, वहां पे कितना था x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई था ना स्टूडेंट। यानी कि x की वैल्यू जब पता चल चुका है 12, तो यहां से y की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बताइए आप ही। यानी कि x की जगह पे यहाँ पे 12 रखिए, 6 का 6 y का y, यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 में से 6 जाकर कितना बचेगा 6, यानी कि 6 मीटर आ गया स्टूडेंट। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि जो छोटी वाली स्क्वायर थी उसका साइड 6 मीटर थी और बड़ी वाली स्क्वायर का साइड कितना था 12 मीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंट। यदि पसंद आया तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।